हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम नरेशन की। 2 रूल हमने आपको करा दिए थे, चाहे तो हम एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर एक बार रिवाइज भी करा देना, जो पीछे वाले रूल कराए थे आपने, तो देख लेते हैं एक बार। जी, रूल ये है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। ये रूल मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर किसी भी टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। बदलते क्या है? से है तो से रहेगा, सेज टू है तो टेल्स में कर देंगे, से टू है तो टेल में कर देंगे, और जहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा वहाँ क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, और सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। जैसे ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू देयर, तो ही सेज टू को टेल्स में चेंज कर दिया, ही टेल्स मी कौन कौन क्या लगा दिया? दैट लगा दिया। आई है फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा। आई के अकॉर्डिंग एम लगाया था, ही सिंगुलर तो इसके अकॉर्डिंग इज लगा दिया। टेंस तो वही है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, गोइंग लगा दिया, टू देयर कर दिया। उसके बाद अगली क्लास में कराया था, अगली क्लास में हमने आपको ये कराया था सर कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो हम वो वाला टेंस भी नहीं चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे? चेंज हमें ये करना है कि अगर खाली से है तो से का से रखना है, सेज टू है तो टेल्स में कर देंगे, से टू है तो टेल में कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर दैट लगा देंगे, सैड का सैड रहेगा, सैड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर क्या लगा देंगे? यहाँ भी दैट लगा देंगे। जैसे एग्जांपल था, राम सैड टू मी, राम ने मुझसे कहा द सन राइज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। तो इसको बनाया था हमने राम टोल्ड मी दैट द सन राइज इन द ईस्ट, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ की हम सेम क्या करते हैं? कॉपी करते हैं। तो स्टार्ट आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा कि सेंटेंस हमें कैसे बनाने नरेशन के, क्योंकि आज हम आपको कुछ एग्जाम्पल कराने वाले हैं जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या चेंज होता है, कैसे हम चेंज कर पाते हैं, कैसे हम पता कर पाते हैं कि ये सेंटेंस ऐसे चेंज होने वाला है। तो पहला एग्जाम्पल लिखते हैं सर नरेशन का, पहला एग्जाम्पल लिखते हैं नरेशन का। He said to me, comma inverted comma, he said to me, comma inverted comma, I am going to there। अब ये तो एग्जाम्पल हमने लिख दिया सर, लेकिन इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसके रूल को जानने वाले हैं। तो रूल क्या बनेगा? रूल बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, रूल लिखना बहुत जरूरी है कि रूल क्या बनेगा इसमें। तो रूल डालेंगे हेडिंग, रूल नंबर 3। क्या? ये रिपोर्टिंग वर्ब होगी सर आपकी, और ये होगी आपकी रिपोर्टेड स्पीच। तो ये जो रूल बनेगा ये रिपोर्टिंग वर्ब से कनेक्ट होगा। रूल क्या है? रूल ये है सर, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस का भाग रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट टेंस का भाग पास्ट टेंस में चेंज होता है। ये है रूल। रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होती है
तो रिपोर्टेड स्पीच का पूरा प्रेजेंट टेंस का भाग, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पूरे प्रेजेंट का भाग पूरे पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। तो राइट कर लीजिए इस नोट को एक बार, आप इस रूल को कि क्या रूल है ये, एक बार डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अब चेंज क्या करना है, जैसे चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, ये चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। अब आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्प में बताओ, भाई पता तो होनी चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है। तो समझो सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता क्या है, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है और सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जब सेंटेंस हमारा कैसा होता है, अफर्मेटिव होता है। अगर सेंटेंस का भाग निगेटिव है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो लगाते हैं डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये तो रही प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन कि अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है और सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाओगे आप, और अगर सेंटेंस आपका बहुवचन है तो ओनली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये ही चेंज करना है हमको पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में देखो, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, इसमें सर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे। और सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का अगर नेगेटिव है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बनाओगे आप डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन में तो आपको हमने बता दिया। और पास्ट में क्या लगाओगे, अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो सिंगुलर हो या बहुवचन हो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ वर्ब की क्या फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहला एग्जाम्पल बना लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है कि ही सेड टू मी। पहला एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, ही प्लेज PLAYS, ही प्लेज अ गेम, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज, ये है सेंटेंस। यानी ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा ही प्लेज अ गेम, वह एक गेम खेलता है। तो सर अभी रूल क्या बताया था, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी सेड रखा हुआ है तो पास्ट टेंस में आ गया, तो अगला टेंस चाहे वो प्रेजेंट का भाग हो इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे सर। जैसे सेंटेंस को देखो, सेंटेंस ये है ही सेड टू मी ही प्लेज अ गेम, तो इसको बनाएंगे सर ही टोल्ड मी दैट। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया,
जहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बराबर है वहाँ लगा दिया दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब ही हमारा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज रहेगा, तो ही का ही लगा दिया हमने। अब टेंस वाली बात आती है, प्लेज। ये बताओ सर प्लेज प्रेजेंट के कौन से भाग में है, तो आप कहोगे सर प्लेज जो है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट के भाग में है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में है और सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा। तो यहाँ प्लेज का हम क्या कर देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, अफर्मेटिव में ही पहुंचाना है सेंटेंस पास्ट के, तो प्लेड कर देंगे, ही प्लेड आ गेम। तो ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं इस रूल के अकॉर्डिंग आप सारे टेंस कन्वर्ट करने वाले हो। बस आपको बहुत जरूरी चीज ये सीखनी है, क्या सीखनी है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है ना सर, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदले जाते हैं, पूरा प्रेजेंट पूरे पास्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज करते हैं सर। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये रूल भी समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नई क्लास के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस रूल को आप एक बार नोट डाउन कर लेना प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल बन जाएगा आपके एग्जाम के लिए। अगले रूल के लिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।